हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ाबेट और लेटर्स के डिफरेंस को। आज हम लोग जानेंगे अल्फ़ाबेट को कितने तरीक़ों से लिखा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ किया है, इसमें मैंने बताया है कि अल्फ़ाबेट को दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, बेसिक अल्फ़ाबेट एंड कर्सिव अल्फ़ाबेट। अब बच्चों आप लोग ध्यान दोगे तो बेसिक अल्फ़ाबेट और कर्सिव अल्फ़ाबेट को भी दो भागों में बांटा गया है। इट्स कॉल्ड कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को हम अपर केस कैरेक्टर्स भी कहते हैं एंड स्मॉल लेटर को हम लोअर केस कैरेक्टर भी कहते हैं। तो चलो इसे डिटेल से समझते हैं। बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटे बच्चों को हमेशा इंग्लिश 4 लाइन कॉपी में ही क्यों लिखने के लिए कहा जाता है। इंग्लिश की जो कॉपी होती है उसमें 4 लाइन होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 ये 4 लाइन दिख रहे हैं ना, इसे 4 लाइन कॉपी भी कहते हैं। तो इंग्लिश हमेशा 4 लाइन कॉपी से ही शुरुआत करने को सजेस्ट किया जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स हैं ना, वो सभी लेटर्स 4 भागों में बटे हुए हैं। कुछ लेटर्स जो होते हैं ऊपर की 3 लाइन में लिखे जाते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं वो नीचे की 3 लाइन में लिखे जाते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं वो बीच वाले लाइन में सिर्फ लिखे जाते हैं, और कुछ लेटर्स 4 लाइन यानी कि सारे लाइंस को टच करते हैं। तो आज हम लोग बारी बारी करके समझेंगे कि कौन से लेटर्स किस लाइन में लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक अल्फ़ाबेट को समझते हैं। बेसिक अल्फ़ाबेट को भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिवाइड किया रहता है, जो आप लोग अधिकांश बच्चे जानते हो, ABCD Z तक लिखना। इसमें कैपिटल लेटर में अधिकांश लेटर, सारे लेटर्स 3 लाइन यानी कि अपर 3 लाइन, ऊपर से 3 लाइन को ही टच करते हैं। आप गौर से देखो, कोई भी लेटर लास्ट वाले लाइन को टच नहीं किया है। स्मॉल लेटर्स में कुछ लेटर्स मिड लाइन को टच कर रहे हैं, कुछ लेटर्स अपर 3 लाइन को टच कर रहे हैं, कुछ लेटर्स लोअर 3 लाइन को टच कर रहे हैं, और कुछ लेटर्स 4 लाइन को टच कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग डिटेल से समझते हैं। मुझे लगता है बच्चों कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो आप लोग जानते हो लिखना। आप लोगों को प्रॉब्लम कर्सिव राइटिंग में होती है, तो आज हम लोग डिटेल से कर्सिव राइटिंग को समझते हैं। कर्सिव अल्फ़ाबेट। बच्चों, कर्सिव का मतलब होता है रनिंग। रनिंग मीन्स चलते जाना, रुकना नहीं। अगर जब हम कर्सिव में कुछ भी लिखते हैं तो जब हमारा इंक एक बार पेपर को टच करता है ना, तो वो वर्ड कंप्लीट करने के बाद ही उठता है। इसे ही हम कर्सिव लेटर कहते हैं, राइटिंग कहते हैं। अब कर्सिव राइटिंग की एक और खासियत होती है, इसके 2 टेल्स रहते हैं, एक टेल और दूसरा टेल। वो दोनों एक दूसरे से टेल बाहर निकला रहता है, जो कि लेटर को ज्वाइंट करने में सहायता करता है। तो सबसे पहले आज हम लोग कैपिटल कर्सिव लेटर को देखते हैं। कैपिटल कर्सिव लेटर आप लोग गौर से देखिए, ये अधिकांश लेटर्स जो हैं वो अपर 3 लाइन को ही टच किए हैं, लास्ट लाइन को टच नहीं किए हैं। आप गौर से देख सकते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। तो ये सारे अधिकांश लेटर जो हैं वो 3 लाइन को टच कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ लेटर्स को इंडिकेट किया है, जिसमें से G है, J है, Y है एंड Z है। ये 4 ऐसे लेटर्स हैं जो 4 लाइन्स 1 2 3 4 ये चारों लाइन को टच कर रहे हैं। तो ये ऐसे 4 लाइन्स, इन्हें जो चारों लाइन को टच करता है उसे 4 लाइन्स लेटर कहते हैं, जिसमें है G। देखिए ऊपर से लेकर 1 2 3 4 फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक ये टच हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग 4 लाइन लेटर्स कहते हैं। और कर्सिव अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर में ये 4 ही ऐसे होते हैं लेटर्स जो 4 लाइन को टच करते हैं, जिसमें है G, J, Y एंड Z। मैं आप लोगों के सामने फिर से लिखती हूँ, G, J, Y एंड Z। ये क्या कर रहे हैं, ये चारों लाइन को सारे लेटर्स टच कर रहे हैं। अब देखते हैं स्मॉल कर्सिव लेटर।
बच्चों, जो मैंने टेल की बात की थी ना, वो स्मॉल लेटर में ज़्यादा क्लियर रहते हैं, और ये दोनों के जो टेल होते हैं ना, वही आपस में लेटर्स को जोड़ते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं, स्मॉल कर्सिव लेटर्स के सारे लेटर्स 4 भाग में डिवाइडेड रहते हैं, जिनमें कुछ लेटर्स मिड लाइन में, कुछ अपर 3, कुछ लोअर 3, कुछ 4 लाइन्स को टच करते हैं। तो मैं क्लियर करते जाती हूँ कौन से लेटर्स किस लाइन में लिखे जाते हैं। अपर 3 लाइन्स लेटर्स, अपर 3 लाइन्स लेटर में टोटल 6 लेटर्स होते हैं, जिसमें आपका है B, D, H, K, L और T। मैं फिर से आपको लिख के बताती हूँ। B, D, H, K, L, T। ये जो टेल्स होते हैं ना, यही आपस में लेटर्स को जोड़ते हैं। अब लोअर 3 लेटर्स को देखते हैं। लोअर 3 लेटर्स में टोटल 5 लेटर्स होते हैं, जो कि नीचे की लाइन को टच करते हैं, नीचे की 3 लाइन को। जैसे मैं फिर से लिख कर बताती हूँ, जिसमें G, J, Q, Y और Z आते हैं। ये हमेशा नीचे की 3 लाइन को टच करते हैं। फिर आते हैं मिड लाइन लेटर्स। मिड लाइन लेटर्स हमेशा बीच में रहते हैं, इन्हें कभी भी ऊपर की फर्स्ट लाइन या लास्ट के लाइन में टच नहीं होने देते हैं। जैसे A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W एंड X। ये टोटल 13 लेटर हैं, जो कि सिर्फ मिड लाइन में रहते हैं। ये कभी अपर लाइन को, अपर फर्स्ट को या लास्ट लाइन को टच नहीं करते। ये हमेशा मिड लाइन में ही रहते हैं और मिड लाइन को टच करते हैं। एंड लास्ट है 4 लाइन लेटर्स। 4 लाइन लेटर्स में 2 लेटर्स आते हैं, जिसमें P और F है। ये 2 ऐसे लेटर्स है बच्चों, जो 4 लाइन यानी कि ऊपर से लेकर लास्ट वाले चारों लाइन को टच करके लिखे जाते हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी P को 3 लाइन्स में भी लिखा जाता है। बहुत सारे लोग P को 3 लाइन्स में लिखते हैं, तो ये गलत नहीं है। आप P को 4 लाइन्स में भी लिख सकते हो और P को 3 लाइन्स में भी लिख सकते हो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें P को लिख सकते हो। लेकिन मैं जनरली P को अपर 4 लाइन में लिखना प्रेफर करती हूँ। बच्चों, अब हम लोग सारे अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लिखेंगे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा ना, कैसे मैंने अल्फ़ाबेट्स के सारे लेटर्स को बिना पेन की नीब को उठाए हुए Z तक लिखा। हम लोग लेटर्स को इसी तरह जोड़ते हैं। अब मैं छोटे छोटे लेटर्स को जोड़कर बताती हूँ। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। हम लोग इसी तरह 3 लेटर्स को भी जोड़ सकते हैं।
KLM, NOP, QRS, TUV, WXY एंड Z। हम लोग 4 लेटर्स को भी एक साथ जोड़ लिए। तो जो मैंने बताया था ना कि कर्सिव के टेल्स इसीलिए होते हैं ताकि एक लेटर दूसरे लेटर से कनेक्ट हो सके। चलिए अब मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ। क्विक ब्राउन fox jumps over the lazy dog। देखा कैसे हम लोग एक सेंटेंस लिख सकते हैं। जब हम लोग वर्ड्स लिखते हैं तो हमारे पेन की नीब उठती नहीं है। बच्चों ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है इसमें कुछ खास बात है। आप लोगों को पता है इसमें क्या खास बात है? मैं बताती हूँ। ये एक ऐसा सेंटेंस है बच्चों जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स के सारे लेटर्स एक साथ मिल जाएंगे। आप खोजना बहुत मज़ा आएगा। मुझे लगता है बच्चों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कर्सिव की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। और हाँ, राइटिंग जो होता है रेगुलर प्रैक्टिस का होता है, तो आप लोग हर दिन एक पेज राइटिंग लिखा करो, आपका राइटिंग ज़रूर इम्प्रूव होगा। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।